साथियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्त सर्कल। आइए देखते हैं कितनी आसान भाषा में हम लोग सर्कल सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि वृत्त क्या है। वृत्त क्या है, ठीक है। तो हम पहले फिगर से समझना चाह रहे हैं कि वृत्त क्या है। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, डिफिनीशन इधर साइड में लिखी गई है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें वो कह रहा है कि वृत्त क्या है। अगर कोई हमसे पूछे कि वृत्त क्या है तो क्या है, बिंदुओं का वह बिंदुपथ, मतलब ऐसे डॉट डॉट करते जाएं, आप बिंदु बनाते जाएं, और बिंदुओं का वह बिंदुपथ जो किसी नियत बिंदु से, ये बिंदु जो है आपका वो नियत है, नियत बिंदु से नियत दूरी पर हो, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है फिर से एक बार समझिएगा। बिंदुओं का वह बिंदुपथ जो किसी नियत बिंदु से नियत दूरी पर स्थित हो। ये जितने भी डॉटेड लाइन हैं, ये बिंदु जितने भी हैं, ये सब यहाँ से समान दूरी पे हैं। जितनी दूरी यहाँ से इनकी इधर है उतनी ही इधर है, उतनी ही इधर है, उतनी ही इधर है, मतलब हर जगह पे इनकी दूरी जो है वो समान है, ठीक है। तो अब ये वृत्त की डिफिनीशन हो जाती है, ठीक है। अब इस जो नियत बिंदु है इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। और यहाँ से यहाँ जो दूरी नियत है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या। तो ये जो डॉटेड लाइन है यही हमारी क्या है, परिधि है, परिधि, ठीक है। जो डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम परिधि कहते हैं, इसे हम त्रिज्या कहते हैं। जो नियत दूरी होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, तो रेडियस कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी, ठीक है। और इसे हम केंद्र कहते हैं, सेंटर, ठीक है। और ये हमारी परिधि हुई, ठीक। अब डिफिनीशन हम इधर भी देख लेते हैं हल्का सा। क्या कहना चाह रहे हैं हम, परिधि हम किसको कह रहे हैं, तो बिंदुओं के पथ को। ये जो बिंदु का पथ है यही हमारी क्या है, परिधि है, ठीक। उसके बाद हम क्या देखना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं केंद्र किसे कहते हैं, तो केंद्र, नियत बिंदु को हम केंद्र कह रहे हैं। जो बिंदु नियत है, जो एक ही स्थान पे है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, केंद्र कह रहे हैं। त्रिज्या क्या किसे कह रहे हैं हम, जो नियत दूरी है हमारी, जो दूरी यहाँ पे भी उतनी है, यहाँ पे भी उतनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक उतनी ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी उतनी ही है, तो दूरी समान है या नियत है, फिक्स है, ठीक है। तो त्रिज्या हो गया हमारा। व्यास हम किसे कहते हैं, व्यास, तो व्यास हम कहते हैं परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखाखंड। ऐसी रेखाखंड, ऐसी रेखाखंड जो केंद्र से होकर जाए, परिधि से परिधि को मिलाने वाली ऐसी रेखाखंड जो केंद्र से होकर जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, व्यास, डायमीटर, उसी को हम क्या कहते हैं, व्यास, डायमीटर कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हम जीवा किसे कहते हैं, जीवा। तो जीवा की भी डिफिनीशन अगर हम देखना चाहें तो देखिएगा, परिधि से परिधि को मिलाने वाला रेखाखंड, परिधि से परिधि को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है, ठीक है। अब फिर बात आती है चाप की। चाप हम किसे कहते हैं, तो देखिएगा, अगर ये यम पॉइंट है, ठीक है, और ये यस पॉइंट है, और इसे हम क्या नाम रख दें, पी नाम रख दें इसका, और इधर ही भी हम कोई नाम रख दें, मान लीजिए हम डी रखते हैं, ठीक है। तो जो यम पी यस है, यम, यम से पी पे आए ऐसे, और कहाँ तक चले जाएं हम, यस तक चले जाएं, तो यम पी यस को हम क्या कहते हैं, लघु चाप कहते हैं। यम
पी यस को हम क्या कहते हैं? लघु चाप कहते हैं। दीर्घ चाप हम किसे कहते हैं? यम से जाएं ऐसे, डी को भी लें और डी से वापसी करें यस तक, मतलब यम डी यस, इसी को हम क्या कहते हैं? दीर्घ चाप। यम डी यस को हम क्या कहते हैं? दीर्घ चाप कहते हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं कुछ फार्मूला। ठीक है, जैसे जो हमारा व्यास होता है, व्यास वो त्रिज्या का क्या होता है? दूना होता है। अगर दो त्रिज्याएं मिलेंगी तो एक व्यास बनाएंगी। या इसी को हम कैसे लिखते हैं? तो अगर हमें त्रिज्या निकालनी है, खाली खाली व्यास दिया गया है, तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, व्यास बटे 2। ठीक है, अगर हमसे कोई कहे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ध्यान देंगे यहाँ पे एक बात खास, कि ये जो वृत्त है वो 2D आकृति होता है, 2D फिगर है, 2D फिगर जिसे हम अपने ग्राफ पेपर पे दिखा पाएं या जिसे हम प्लेन पे दिखा पाएं। ठीक है, तो देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, तो पाई आर स्क्वायर है। यहां से अगर हम त्रिज्या की वैल्यू निकालना चाहें, त्रिज्या, या हम कह रहे हैं कि इसे आर कह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ये वृत्त का क्षेत्रफल है, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा बटे, ये जो पाई है वो अपान में आ जाएगा, तो पाई अपान में आ गया। अब देखना यहाँ पे r के पावर 2 था, हमें वैल्यू निकालनी है r की, तो ये क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक फार्मूला और देख लीजिएगा कि वृत्त की परिधि का फार्मूला, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है? तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। ठीक है, अब अगर कोई पूछे कि पाई की वैल्यू, पाई बताओ, पाई क्या होता है? तो पाई जो है वो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, और देखेंगे पाई की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो 2r जो है वो नीचे आ जाएगा, और 2r को हम क्या कहते हैं? 2r को हम कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। ठीक है, व्यास, या ब्रैकेट में लिख दें क्या होता है? 2r। और यहाँ पे देखें हम, जो पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू 3.141 करके होती है, या ये लगभग में वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू है, लगभग में वैल्यू है 22/7। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक बात देखना है कि व्यास को हम d से दिखाते हैं, और त्रिज्या को हम r से दिखाते हैं, और केंद्र को हम O से दिखाते हैं। देखते हैं वृत्त में जीवा, व्यास और त्रिज्याएं, और त्रिज्या अनंत होती है, अनंत होती है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कोई आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको भी आप जरूर पढ़ें। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी।